इसमें लिक्विड वाटर था। लिक्विड वाटर, वेपर वाटर का जो तीन अवस्था होता है, लिक्विड, वेपर, गैस। गैस वही हुआ और सॉलिड एसिड। अब यहाँ पर ये देखना था, इसमें वायुमंडल का प्रेशर, इसका प्रेशर, ये लिक्विड है, लिक्विड फॉर्म में है, इसका प्रेशर है, इसको हमने हीट किया, इसका प्रेशर बढ़ने लगा। लिक्विड को जब हीट किया, वाटर को हीट किया, इसका प्रेशर बढ़ने लगा। तो एक ताप आया, टेम्परेचर बढ़ रहा था, टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते 98 हुआ, 99 हुआ, 100 जैसे हुआ, 100 डिग्री सेल्सियस जैसे हुआ, इसका प्रेशर, इसका वाटर का प्रेशर और वायुमंडल दाब दोनों बराबर हो गए। दोनों बराबर। जिस ताप पर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, इसका नाम है क्वथनांक। क्या कहते हैं? वायुमंडलीय दाब होता है 1 atm। 1 atm दाब पर, 1 atm दाब पर किसी लिक्विड का जिस ताप पर उस दाब के बराबर इसका प्रेशर हो जाता है, उस ताप को क्या कहते हैं? क्वथनांक। तो क्वथनांक वाटर का कितना हुआ? 100 डिग्री। 100 डिग्री पर खोल रहा था। इसमें जो वाटर था वो W1 ग्राम था। कितना था? इसमें जो हमने नमक डाला W2 ग्राम। तो वाटर जो है उसका मोलर मास कितना होता है? 18, M1 18। इसमें हम ये जो नमक डाले, इसमें चीनी डाल सकते हैं, ग्लूकोज डाल सकते हैं, यूरिया डाल सकते हैं, नॉन वोलाटाइल सॉलिड। तो नॉन वोलाटाइल सॉलिड इसमें जो हमने डाला, अब वो अननोन है, हमने इसमें क्या डाला, चीनी डाला, नमक डाला, यूरिया डाला, क्या डाला ये नहीं मालूम है। उसका मोलर मास की गणना करना है। इसमें जो है, इसमें जैसे W2 ग्राम इसमें सोल्यूट हमने डाला, तो क्वथनांक जिसका क्या हुआ? 100 डिग्री है ही, 100 डिग्री है, लेकिन खोलना बंद हो गया, बॉइलिंग बंद हो गया। अभी विलियन हो चुका है। क्या हो गया? विलियन। तो विलियन का टेम्परेचर, अब उसको खोलने के लिए, उसको बॉयल करने के लिए टेम्परेचर बढ़ाना पड़ा। ये पानी रहता शुद्ध 100 डिग्री पर खोल रहा था, इसमें नमक डाल दिया, चीनी डाल दिया, कुछ भी डालोगे वो 100 डिग्री पर नहीं खोलेगा। 100 डिग्री पर वो ऊपर चला गया। इसका क्वथनांक जो है, विलियन का क्वथनांक ऊपर हो गया, टेम्परेचर इसका बढ़ गया। 103 पर कितना पर खोल रहा था? 103। इसमें W2 ग्राम अननोन, मतलब कोई भी पदार्थ इसमें हमने डाला और वाष्पित सॉलिड डाला, नमक, चीनी, यूरिया कुछ भी डालोगे, इसका क्वथनांक, विलियन का क्वथनांक बढ़ गया। विलियन का क्वथनांक बढ़ गया। विला शुद्ध विलाय का क्वथनांक था T0B। पहले जो खोल रहा था 100 डिग्री पर, वो T0B। कोई भी पदार्थ, जैसे अल्कोहल डाला, इथाइल अल्कोहल है तो 78 डिग्री पर वो खोलता है, 78.3 डिग्री पर खोलता है। तो वो अल्कोहल के लिए T0B कितना हुआ? 78.3 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस में वो कोई लिक्विड जिस टेम्परेचर पर खोलता है उसको T0B बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसमें सोल्यूट डाल दिए, अब सोल्यूशन हो गया। सोल्यूशन का टेम्परेचर बॉयल करने के लिए बढ़ा कि घटा? बढ़ गया। सोल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ गया। सोल्यूशन का टेम्परेचर, इस जो बॉइलिंग पॉइंट जो बढ़ा, और सोल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट था कितना था? 103। वो TB हो गया। क्या हुआ? TB का मतलब हुआ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। T0B हो गया प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट। प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कितना था? T0B 100 डिग्री। कितना? 100 डिग्री। केल्विन में कितना हो जाएगा? 273 जोड़ दो, 373 केल्विन पर बॉयल कर रहा था, यानी उसको 100 डिग्री सेल्सियस बोलेंगे। केल्विन में कितना बोलेंगे? 373 बॉइलिंग पॉइंट हुआ। और इसमें अननोन सोल्यूट डाले W2 ग्राम, तो बॉइलिंग पॉइंट इसका बढ़ गया, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर गया। तो पहले था 100 डिग्री, बढ़ के कितना हो गया? 103। वृद्धि कितना हुआ? इंक्रीज कितना हुआ? 3। यही है डेल्टा TB। ये क्या है? डेल्टा TB जो है, डेल्टा TB, ये राउल्ट ने बताया, राउल्ट वैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा इसमें जितना सोल्यूट डालोगे, मोलों की संख्या इसमें बढ़ाओ, जितना मोल बढ़ाओगे बॉइलिंग पॉइंट और बढ़ेगा। हम W2 ग्राम डालें, इसमें और 2 ग्राम बढ़ा दें, 3 ग्राम बढ़ा दें, इसका बॉइलिंग पॉइंट 103 से आगे चला जाएगा। इसमें और डालेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट और ऊपर जाएगा। माने डेल्टा TB जो है वो बढ़ते जा रहा है। डेल्टा TB वो बढ़ते जा रहा है। वो डिपेंड करता है कौन सी पर, इसमें मोल कितना डाले, मोलों की संख्या, नंबर ऑफ मोल्स, यानी मोलैलिटी पर डिपेंड करता है। यानी डेल्टा TB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी। यानी किसी विलियन का क्वथनांक का उन्नयन उसमें जो घुला हुआ घुल्य है उसके मोलों की संख्या पर डिपेंड करता है, यानी मोलता पर डिपेंड करता है। यानी डेल्टा TB समानुपाती है किसका?
एम का मोलैलिटी का समानुपाती। डेल्टा टीवी जो है क्वथनांक का उन्नयन, ये है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, यानी विलियन में जो घुल डाले हैं उसकी संख्या पर डिपेंड करता है। ये कितना बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट कितना बढ़ेगा वो डिपेंड करता है इसमें कितना डाले। उसकी मात्रा बढ़ाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट और बढ़ेगा। मान लीजिए पहले 10 ग्राम डालेंगे 103 होगा, 11 ग्राम डालेंगे तो उससे भी ज्यादा जाएगा, 12 ग्राम डालेंगे तो और बढ़ेगा, 13 डिग्री डालेंगे तो 13 ग्राम डालेंगे और बढ़ेगा। यानी बॉइलिंग पॉइंट जो है ना विलियन का वो बढ़ते जा रहा है। वो डिपेंड कर रहा है कौन सी पर, मोलों की संख्या पर, मोलों की संख्या पर, सोल्यूट के मोलों की संख्या पर। यानी जो पदार्थ मतलब विलियन का वह गुण जो उसमें घुले हुए घुल के मोलों की संख्या पर डिपेंड करे, उसके प्रकृति पर नहीं, उसको कहते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसके पहले आपको पढ़ाए थे वाष्प दाब का सापेक्ष अवनमन, वाष्प दाब का दूसरा नंबर में क्या हुआ, क्वथनांक का उन्नयन, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। क्या है? इसके बाद बताएंगे हिमांक का अवनमन, हिमांक का वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, पहले इसको लिख लिया जाए। दूसरा नंबर का आपको पढ़ा रहा है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, दूसरा पॉइंट करके देख लिए। और ये जो है डिजिटल थर्मामीटर है, और थर्मामीटर 3 प्रकार का थर्मामीटर रखा हुआ पहले से। इसमें जो है टेम्परेचर बता रहा है कि कैसे बढ़ते जा रहा है। अभी रूम टेम्परेचर पर ठंडा हो जाएगा तो रूम टेम्परेचर बढ़ेगा कितना पर, रूम टेम्परेचर। अभी कितना टेम्परेचर बताओ, मोबाइल में यहाँ भी है, यहाँ भी 24 है, 26 यहाँ देखो 27 के आसपास दिखा रहे हैं। यहाँ थोड़ा एनवायरनमेंट गर्म हो गया कितना, 27 यहाँ देखो ये डिजिटल थर्मामीटर समझे 27 है। इसको हमने गर्म किया तो बढ़ते बढ़ते कितना चला गया 100 पर। इसमें सोल्यूट डाल दिया और वो खोलना बंद हो गया, 130 पर खोलने लगा। वह जो जितना भी टर्म आपने सीखा इसको हम लिखा रहे, इस पर न्यूमेरिकल है, इस पर जस्ट न्यूमेरिकल बनाना। जो पदार्थ इसमें हमने डाला अननोन पदार्थ, नमक है, चीनी है, यूरिया है, तो राउंड ने उसके मोलर मास की गणना कर दिया। क्या कर दिया, मोलर मास की गणना। तो पहले हम इसको थोड़ी लिखते हैं, ठीक है ना। इस पर एक न्यूमेरिकल एनसीईआरटी का आपको बनाना है, तुरंत बनाना। चलिए ठीक है, इस पर हम लोग शुरू करते हैं। आपको पूरा समझ में आ गया होगा, पूरा समझे जी। क्वथनांक किसे कहते हैं आप लोग बोलो, क्वथनांक जिस ताप पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय ताप के बराबर हो जाता है उस ताप को क्या कहते हैं। जनरल स्टूडेंट क्या कहता है, यहाँ बीएससी वाले स्टूडेंट को पूछे क्वथनांक क्या है, तो जिस ताप पर कोई पदार्थ खोलता है, भैया हिमालय पर्वत पर चले जाओ, पानी जो 10 डिग्री पर खोलता है तो पानी का क्वथनांक 10 डिग्री नहीं होगा ना, पानी का क्वथनांक कितना है 100। हिमालय पहाड़ पर जो लोग रहते हैं वो कितना पता है, वहां पर 10 डिग्री पर खोलता है, तो क्या पता है जल का क्वथनांक 10 डिग्री नहीं, वहां का प्रेशर कम। एक एटमॉस्फेयर प्रेशर पर कितना टेम्परेचर होगा, एक एटीएम पर, एक वायुमंडल दाब पर कोई पदार्थ जिस ताप पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडल 1 एटीएम के बराबर हो जाता है, 1 एटीएम दाब के बराबर हो जाता है, उसका नाम है क्वथनांक। तो क्वथनांक कौन है, जब किसी शुद्ध विलायक में और वाष्पशील घुलाया जाता है तो क्वथनांक में क्या होती है, वृद्धि होती है। इस वृद्धि को क्या कहते हैं, क्वथनांक का उन्नयन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। यह जो है डिपेंड करता है कौन पर, डाले गए सोल्यूट के मोलों पर। तो क्वथनांक का उन्नयन डेल्टा टीवी समानुपाती है मोलैलिटी का, इसका बस इतना लिखना। चलिए ठीक है, आपको पूरा समझ में आ गया।